जय हिंद। देखिए आज के देखने वाले हैं, आज हम जो है इससे मेरे पिछले वीडियो में क्या हो चुका है तो हम इसको बनाना बता चुके हैं। ठीक है, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोस्टली का जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो 1913 में दिए थे। ठीक है, तो इसका हम आपको बनाना सिखाएं कि ये बनता कैसे, मतलब इसको ये जो बनाते कैसे, टेबल जो है ना वो बनता कैसे, ठीक है, ये बता चुके हैं। दूसरे वीडियो में हम बता चुके हैं कि इसमें जो है भरना कैसे, यानी पूरी पूरी तरह ट्रिक से हम इसको तत्व को भरते कैसे हैं ये बता चुके हैं, और बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी बता चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद आज के जो वीडियो में जो होगा तो हमें आज की वीडियो में क्या देखने वाले हैं, तो सबकी परमाणु संख्या को देखने वाले हैं। ठीक है, परमाणु संख्या के साथ परमाणु भार को देखने वाले हैं कि परमाणु संख्या को कैसे पूरे एक मतलब 118 तत्व को एक परमाणु संख्या कैसे याद करेंगे ट्रिक्स के माध्यम से, आज वो सीख लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका परमाणु भार सीख लेंगे। उसके बाद वह किस आवर्त में आता है, मान लीजिए कोई बीच से कोई तत्व पूछ लिया कि किस आवर्त का है या वो किस वर्ग का है, वह किस मतलब ब्लॉक का है, तो ये सारा चीज आज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज लास्ट तक बने रहिए, मैं हम सब ये पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो बेल आइकन को भी क्या कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए, ताकि यूट्यूब द्वारा नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, तो देखिए आपको जो है ट्रिक्स का बहुत तरह मिलता रहेगा, मतलब इसका लेक्चर बहुत चलेगा, अभी बहुत कुछ इसमें बताने वाले हैं। सबसे पहले आइए, तो हम क्या करते हैं, आपको ट्रिक क्या है, मतलब वो कौन सा ट्रिक है जिससे कि आपका परमाणु भार और परमाणु संख्या और क्या लीजिए ब्लॉक और तत्व आवर्त सब हम जान सकते हैं, वह कौन सा ट्रिक है, समझे सर। तो वह कौन सा ट्रिक है, तो चलिए हम आज ट्रिक्स को चलते हैं, तो वो ट्रिक्स कौन सा है। ठीक है, तो ठीक से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको 3 नंबर याद रखना है सर, 3 गो फोन नंबर याद रखना है, आपका ये प्रीपेड टेबल जो है क्या है आधुनिक आवर्त सारणी जो है क्लियर हो जाएगा। 3 ही मतलब ट्रिक पर सर। आइए ट्रिक कौन कौन है सर, तो हम थोड़ा ट्रिक को लिखते हैं। ठीक है सर, तो ट्रिक क्या है तो देखिएगा, ये नहीं होता सर, मतलब जो है एक ट्रिक है आपका, उस ट्रिक को याद रखिएगा। आपको 2 8 8 2 8 8 18 18 32 2 8 8 2 8 8 18 18 32 सर, इतने तक में काम चल जाएगा, ये 32 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस इतने नंबर याद रखिएगा सर। 2 8 2 8 8 18 18 32 2 8 8 18 18 32 मतलब यही 32 में आपका पूरा परमाणु संख्या जो है किसी का भी रहेगा वो निकल जाएगा सर, वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। 2 8 8 18 18 32 32 2 8 8 18 18 32 32। आइए सर, इधर से सर, इधर से जो है ना ई लाइनवा में कौन नंबर लगाना है, कौन फोन लगाना है, तीन लाइनवा में सर 2 8 8 18 18 32 32 नंबर लगाना है सर। ठीक है, इस लाइन से आपको कितने नंबर लगाना है, तो इस लाइन से देखिए, इसको छोड़कर सर, हाइड्रोजन को छोड़कर सर, हाइड्रोजन को छोड़कर यहाँ से लगाइएगा 2 8 2 8 8 2 8 8 18 18 18 18 32 ये नंबर लगाना। तो ये 32 का जरूरत नहीं पड़ता है सर, लेकिन इतने में आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, सबका परमाणु संख्या आपका क्या हो जाएगा, इसी नंबर से निकल जाएगा। चलिए सर, इधर से 2 8 2 8 8 18 18 32 नंबर लगाना है, तो आपकी परमाणु संख्या निकलेगी। और इधर से इधर से सर, और इधर से जो है ना, इधर से आपको क्या लगाना है, इधर आपको लगाना है 8 8, ये 2 को छोड़ देना है सर। इधर रहेंगे तो 2 8 8 18 18 32 नंबर लगाएंगे, उधर रहेंगे, उधर के लिए निकालना है, उस साइड के लिए निकालना है, तो सर 8 8 18 18 32 8 8 18 18 32 इतना का यूज करेंगे सर, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका इस सवाल बन जाएगा, मतलब परमाणु संख्या निकल जाएगा। ठीक है, और देखिए सर, बीच वाले के लिए इस वाले के लिए देखिए सर, ई वाले के लिए यानी एस ब्लॉक का परमाणु संख्या को ज्ञात करने के लिए, एस ब्लॉक का परमाणु संख्या को ज्ञात करने के लिए 2 8 8 18 18 32 का नंबर लगाएंगे। और पी ब्लॉक का तत्व को निकालने के लिए क्या ट्रिक है, पी ब्लॉक का दे रहे हैं सर, ये क्या है, एस ब्लॉक का तत्व का है, ये पी ब्लॉक का तत्व को मतलब परमाणु संख्या निकालने के लिए 8 8 18 18 32 32 ऐसा नंबर लगाना है, आपका सब परमाणु संख्या निकल जाएगा। अब सर बच गया क्या, डी ब्लॉक का सर, अब बच गया डी ब्लॉक का तत्व का परमाणु संख्या निकालने का ट्रिक। तो एक सर, इधर वाले में क्या लगाइएगा, इधर वाले में 2 छोड़ दिए, यहाँ 2 लेके चले थे सर, यहाँ 2 छोड़ दिए थे, यहाँ पर एक 8 छोड़ देंगे, तो यहाँ जो होगा सर ये वाला परमाणु संख्या निकालने के लिए, यानी डी ब्लॉक का परमाणु संख्या निकालने के लिए 8 8 एक 8 छोड़ देंगे, एक 8 छोड़ देंगे सर, 8 18 18 32 8 18 18
सर 32 नंबर लगाएंगे। 8 18 18 32 नंबर लगाएंगे। 8 18 18 32, 8 18 18 32 याद कीजिए सर। एस ब्लॉक का परमाणु संख्या निकालना है तो 2 8 8 18 18 32 का नंबर लगाएंगे। और डी ब्लॉक का परमाणु संख्या निकालना है तो 8 8 18 18 32 32 का परमाणु संख्या मतलब नंबर लगाना है। और डी ब्लॉक का परमाणु संख्या निकालना है तो 8 8 8 18 एक 8 छोड़ देना, उधर का एक 8 छोड़ देना। 8 18 18 32, 8 18 18 32। चलिए सर अब परमाणु संख्या निकालना हम सिखाते हैं। देखिए सर आपको ऊपर वाले तो तत्व का परमाणु संख्या याद होनी चाहिए सर। ऊपर वाले परमाणु संख्या का तत्व याद होना चाहिए निकालने के लिए सर। ये देखिए तो ये है हाइड्रोजन, ये है आवारा तत्व। ये क्या है? हाइड्रोजन है। ये आवारा तत्व कहीं भी मतलब आवारागिरी करते रहता है। तो ये हो गया पहला, ये हो गया इसका परमाणु संख्या कितना? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना? 1। उसके बाद हम जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले का जो आवर्त सारणी है जो 1913 में दिए हैं वह क्या है? तो वह जो है बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन मतलब बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। तो 1 के बाद क्या होगा सर? उधर 2 होगा। ये सारी चीज बता दिए, तथ्य बता चुके हैं कि ये हाइड्रोजन जो है हीलियम यहाँ ना रहकर हीलियम वहां क्यों चल गया, हीलियम यहाँ ना रहकर हीलियम वहां क्यों चल गया। तो ये हम तथ्य पिछले वाला वीडियो में बता चुके हैं सर, आप वहां देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हाइड्रोजन 1 है सर। ये हुआ 1 परमाणु संख्या हाइड्रोजन का 1। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है सर? तो हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है। तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है सर? 2 होता है। ऊपर वाला का परमाणु संख्या को याद रखिएगा, उसके बाद सब ट्रिक से आपका बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा सर ऊपर वाला का, यहाँ का परमाणु संख्या क्या है? हाइड्रोजन का क्या होता है? 1। हीलियम का क्या होता है? 2। हीलियम क्या होता है? 2। लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है सर? 3। बेरिलियम का कितना होता है? तो बेरिलियम का देखिएगा 3 के बाद क्या? 4। अब ब्रोन का क्या होगा सर? ब्रोन का 5 होगा। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होगा? 6 होगा। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होगा? 7 होगा। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होगा? 8 होगा। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होगा? 9 होगा। और नियॉन का परमाणु संख्या कितना होगा सर? 10 होगा। चलिए सर ऊपर वाला को याद रखिएगा, ऊपर वाले को याद रखिएगा, सारा आप परमाणु संख्या चुटकी में क्या कर सकते हैं तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है सर। अब ये दिखेगा, मान लीजिए एस ब्लॉक का तत्व का हमें क्या निकालना है तो परमाणु संख्या निकालना है। अब इसमें हम जानते हैं है लीना का रिबन किसने फाड़ा? है लीना का रिबन किसने फाड़ा? तो किसका पूछ रहा है? मान लीजिए रूबिडियम का पूछ रहा है। परमाणु संख्या आपसे पूछ रहा है किसका? रूबिडियम का परमाणु संख्या पूछ रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा रूबिडियम का परमाणु संख्या बताइए कि परमाणु संख्या कितना है। तो देखिएगा आपको याद कीजिएगा क्या ट्रिक दिए हैं कि किस ब्लॉक में, नहीं किस एस ब्लॉक में है। एस ब्लॉक का तत्व है सर। तो हम इसको जानते हैं है लीना का रिबन किसने फाड़ा? तो हम जानते हैं है मतलब हाइड्रोजन, है मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु कितना होता है? 1। और नंबर कितना लगाने बताए हैं? तो 2 8 8 18 18 32 लगाने बताए हैं। तो हीलियम के बाद लिथियम, है ली। हीलियम के बाद क्या सर? लिथियम। तो लिथियम में कितना जोड़ेंगे सर? तो 2 जोड़ेंगे। तो 2 है कितना? 3। तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 3। उसको है ली ना तो ना मतलब ना है ना, तब 8 जोड़ना है सर। अब कितना नंबर लगाना है? 2 के बाद 8 नंबर लगाना है। तो 8 3 कितना हो गया सर? 11। 8 3 कितना हो गया? 11। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? आयने का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। उसके बाद पोटेशियम, तो फिर क्या नंबर लगाना? 8 ही लगाना है। 11 8 कितना सर? 19। 11 का 8 कितना? 19। के मतलब पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना सर? 19 हो जाएगा। अब रूबिडियम का सर हम जानते हैं 19 के बाद कितना नंबर लगाना है, मतलब इसके बाद 2 8 के बाद कितना नंबर लगाना है? 18 लगाना है। तो 19 में 18 जोड़िए कितना हो जाता है? 37 हो जाता है। कितना हो जाता है? 37। तो सर रूबिडियम का परमाणु संख्या कितना हो गया? 37 हो गया। रूबिडियम का परमाणु संख्या कितना हो गया? 37 हो गया। तो ये सर आपको ये पूरा करने के लिए आपको ट्रिक्स याद रखना होगा सर। ये पूरा कौन सा क्या मतलब वो जो हम बताए थे भरने का ट्रिक्स बताए थे वो याद रखिएगा। ठीक है। तो कौन सा क्या याद हो गया सर? अब देखिएगा रूबिडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 37। रूबिडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 37। अब 37 में 18 नंबर लगाएंगे तो किसका निकलेगा सर? सीजियम का। देखिएगा यहाँ से 2 लगा, 2 1 2 आए कितना? 3 हो गया सर। तो आप फिर 8 3 कितना सर? 11। फिर 11 8 कितना सर? 19। और 19 18 कितना हो गया सर? 37। अब सीजियम का परमाणु संख्या सर, तो सीजियम का यहाँ देखिएगा यहाँ 8 लग गया, 11 8 19। अब 18 में 37 जोड़े
तो ये मतलब ये जो आपका है सर, इस तरह का नंबर लगाते हैं। यहाँ देखिएगा नंबर इस तरह का लगाना है क्या, ये 2 एक कितना सर 3, 8 3 कितना 11, 11 8 कितना सर 19, 19 18 कितना सर 37। अब 37 में 18 जोड़ेंगे तो सीजीएम का परसेंटेज निकलेगा। अब सीजीएम का परसेंटेज निकलेगा तो 37 18 कितना होता है सर, 8 7 15 5 बाकी 1 3 1 4 4 कितना 5, 55 सर, क्या हो जाएगा 55। तो सीजीएम का परमाणु संख्या कितना हो गया सर 55, सीजीएम का परसेंटेज कितना हो गया 55। अब देखिएगा सर, अब देखिए दो ये सब नंबर लगा लिए हैं। अब इसके बाद कितना नंबर लगाना 32, अब कितना लगाना सर 32। तो 5 2 कितना 7 और 5 3 कितना 8। तो फ्रांसियम का संख्या कितना हो जाएगा सर, तो फ्रांसियम का परमाणु संख्या 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। इस तरह से नंबर लगाकर आप परमाणु संख्या क्या कर सकते हैं, किसी का निकाल सकते हैं। अब देखिएगा सर बेरिलियम का, तो बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना होता है 4। हमने क्या बोले थे, ऊपर वाला को याद रखिएगा, ऊपर वाला का याद रखिएगा परमाणु संख्या, उसके बाद नंबर लगा कर क्या कर सकते हैं, तो सर आप क्या कर सकते हैं, तो नंबर लगाकर आप क्या कर सकते हैं, तो बना सकते हैं। देखिएगा इसको जो है सर इस तरह से लिख देगा, इस तरह इसको इस तरह लिख लीजिए 2 8 8 18 18 2 8 8 18 18 32 32 32 32। अब देखिएगा 2 1 मतलब हीलियम का परसेंट 1 होता है, 2 में 1 जोड़े 2 1 कितना हो गया 3, फिर 3 में 8 नंबर लगाएंगे तो 8 3 कितना हो गया 11, सोडियम का परसेंट कितना हो गया 11, 11 में 8 जोड़ेंगे तो परसेंट क्या हो जाएगा पोटेशियम का 19, 19 में 18 जोड़ेंगे तो रुबिडियम का परसेंट कितना हो जाएगा 37, फिर 37 में 18 जोड़ेंगे सीजियम का परसेंट कितना हो जाएगा 55, फिर सीजियम सीजियम उसके अगला निकालने के बाद, अगला निकालने के लिए सीजियम के बाद फ्रांसियम का निकालने के लिए कितना नंबर लगाएंगे 32 नंबर लगाएंगे। तो 55 और 32 यानी इसका परमाणु संख्या और नंबर जोड़ दीजिएगा तो 55 32 कितना हो जाएगा 87। तो परमाणु संख्या कितना हो गया फ्रांसियम का सर 87 हो गया। अब आइए इसका जानते हैं सर, हम जानते हैं बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना होता है 4, और नंबर कितना लगाना है, दूध लगाना नहीं है, दूध ऊपर के लिए है सर, दूध ऊपर के लिए है उसको छोड़ दीजिएगा, दूध ऊपर के लिए उसको छोड़ दीजिएगा। 8 8 4 कितना सर 12, 8 4 कितना 12। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, मैग्नीशियम का परसेंट कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अब हमें क्या निकालना है कैल्शियम का, तो हम कैल्शियम का परसेंट निकालना तो क्या जोड़ेंगे 8 नंबर लगाएंगे तो 12 8 कितना सर 20, 12 8 कितना 12 8 हो जाएगा 20। अब देखिएगा कैल्शियम का, अब उसके बाद स्ट्रोंशियम का निकालना है, स्ट्रोंशियम का निकालना है तो आपको क्या नंबर लगाना है, तो आपको देखिएगा इसको जो है यहाँ पे लिखते हैं इस तरह का जो है नंबर जो है इसी तरह का आप जोड़ जोड़ के क्या कीजिएगा बनाते जाइएगा। तो स्ट्रोंशियम में निकालना है तो 20 क्या लगाना नंबर लगाना है 18 ना सर, क्या लगाना है 18। तो 20 18 कितना हो जाएगा, तो 20 8 18 क्या हो जाएगा तो 38 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर 38 हो जाएगा। इसका मतलब स्ट्रोंशियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा सर 38 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 38। अब आपका निकालना बेरियम का, अब निकालना है बेरियम का परमाणु संख्या सर, तो 38 में 18 जोड़ेंगे तो 18 16 6 बाकी 1 3 1 4 4 क्या हो जाएगा 5 56 हो जाएगा बेरियम का परमाणु संख्या सर 56। और रेडियम का परमाणु संख्या सर इसमें 32 जोड़िए तो 6 2 कितना सर 8 और 5 3 कितना 8, तो रेडियम का परमाणु संख्या कितना हो गया 88, रेडियम का परमाणु संख्या कितना हो गया 88। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो सबका परमाणु संख्या आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, और आपको इस तरह से परमाणु संख्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा इधर से पी ब्लॉक का हम पी ब्लॉक का परमाणु संख्या निकालना सिखाते हैं। आइए अब क्या नंबर लगाना है सर, आप 2 छोड़ देना, उधर 2 छोड़ देना है 8 8 8 8 18 18 32 नंबर लगाना है, 8 8 18 18 32 नंबर लगाना है सर। आइए देखिएगा, तो हम जानते हैं सर हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है 2, हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है 2। अब यहाँ देखिएगा हमें मान लीजिए इसका निकालता क्या वर्ग 13 का निकालना होता, वर्ग 13 का परमाणु संख्या निकालना होता, वर्ग 13 का परमाणु संख्या हमको क्या करना होता निकालना होता। हम जानते हैं बाल गए इंडिया थाईलैंड, बाल गए इंडिया थाईलैंड, बाल गए इंडिया थाईलैंड। तो कैसे निकालते हैं सर, देखिए बाल मतलब ब्रोन के क्या होता है 5, ब्रोन का परमाणु संख्या 5, ऊपर आप याद रखिएगा उसके बाद नंबर लगाते जाइएगा आपका परमाणु संख्या निकालते जाएगा। ठीक है, निकलते जाएगा। तो देखिएगा बाल गए इंडिया थाईलैंड सर, तो बाल मतलब ब्रोन का 5 होता है और बाल मतलब एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या निकालना है तो 8 लगा देंगे, 8 नंबर लगा देंगे। 8 5 कितना हो जाएगा सर 13, 8 5 कितना हो जाएगा 13, तो एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 13। अब गैलियम का जी है मतलब गैलियम का परमाणु संख्या निकालना है सर, गैलियम का परमाणु संख्या निकालने के लिए क्या नंबर लगाएंगे 8 नंबर लगाएंगे। तो 13 8 कितना सर 13 8 क्या हो जाएगा, तो 13 8 जो होगा तो यहाँ पर देखिएगा तो हमें 8 8 नंबर लगाना है। तो 1 8 यहाँ देखिएगा यहाँ पर सर क्या करना है, तो आपको जो है यहाँ पर जो है 8 नंबर लगाए ना, तो 8 5 कितना 13 और 13 8, तो 13 8 कितना होता है, तो 13 8 सर कितना होता है 8 3 11 बाकी एक देखिए 8 3 बाकी एक कितना हो गया 2, तो 13 8 13 8 13 8
यहाँ पर सर 1 मिनट, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है ना 2 2 8 8 18 18 32, इस लाइन के लिए, इस लाइन के निकालने के लिए आपको एक 8 को छोड़ देना होगा। यहाँ सर यहाँ 18 18 32 नंबर लगेगा। इस मतलब सिंपल से डी ब्लॉक निकालने के लिए 18 18 32 नंबर का लगाना होगा, और ये पीएस ब्लॉक निकालने के लिए 2 8 8 18 18 32 नंबर लगाना होगा। इधर एक 8 छोड़ दीजिए, 8 18 18 32 32 नंबर लगाना होगा, क्योंकि थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिएगा 8 5 कितना 13, एल्यूमिनियम का परसेंट कितना 13। अब फिर 13 में 18 नंबर लगाएंगे, 13 में क्या लगाएंगे 18 नंबर निकाल मतलब लगाएंगे। देखिए पहले 8 लगाएंगे, फिर क्या 18, यहाँ देखिएगा सर 2 8 मतलब 2 8 को यहाँ 2 8 को छोड़ देना है, एक मतलब आगे यहाँ से लगाइएगा 8 18 18 32 नंबर लगाइएगा। तब पी ब्लॉक का निकालने के लिए प्रॉब्लम संख्या देखा दी। तो 13 18 कितना हो जाएगा, 13 18 हो जाएगा आपका क्या 31, यानी गैलियम का प्रोसेस कितना हो जाएगा सर 31, गैलियम का प्रोसेस कितना हो जाएगा 31। अब फिर क्या नंबर लगाना है, तो 18 लगाना है, तो क्या निकलेगा इंडियम का प्रोसेस निकलेगा, क्या निकलेगा इंडियम का। तो 18 लगाइएगा, आगे कितना 9, आगे कितना 9, 3 कितना 4, इंडियम का प्रोसेस कितना हो जाएगा 49, इंडियम का प्रोसेस कितना हो जाएगा सर 49 हो जाएगा। उसके बाद टेलुरियम का प्रोसेस निकालने के लिए टेलुरियम का, तो ये आपका थेरियम है, ये आपका क्या है थेरियम है, टीएल थेरियम। तो थेरियम का प्रोसेस निकालने के लिए क्या है, तो टीएल थेरियम, तो थेरियम का प्रोसेस निकालने के लिए 32 नंबर लगा, क्या लगाना होगा सर 32, तो 49 से 32 लगाइए, 9 2 11 का 1, 9 2 11 का 1 बाकी 1, ठीक है 4 3 7 7 1 कितना हो जाएगा सर, तो 4 3 7 7 1 हो जाएगा आपका क्या 8 81, क्या हो जाएगा सर 81 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 81 का 32 लगाइएगा, 9 2 11 का 1 बाकी 1, 4 3 7 7 1 कितना 8 81। तो थेरियम का जो हो जाएगा आपका परसेंट कितना हो जाएगा सर, तो थेरियम का परसेंट क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी का भी परमाणु संख्या आप निकाल सकते हैं। तो देखिएगा इधर जो है एस ब्लॉक का निकालने के लिए 2 8 8 18 18 32 नंबर लगाते हैं, और पी ब्लॉक को निकालने के लिए 2 8 को छोड़ देते हैं, सिर्फ 18 18 32 नंबर लगाते हैं। 8 1 8 उधर 1 8 लगाएंगे, 8 18 18 32 नंबर लगाएंगे, तो किसका निकलेगा पी ब्लॉक का तत्व निकलेगा, तत्व का परमाणु संख्या निकलेगा, ठीक है। अब बीच वाले में डी ब्लॉक का निकालने के लिए 18 18 32 नंबर लगाना होगा सर। आइए सर समझते हैं। अब देखिए मान लीजिए हमें निकालना होता फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का परमाणु संख्या निकालना होता। फ्लोरीन क्लोरीन वाली हम बताए थे, इसका ट्रिक बताए थे, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। तो फूफा को याद रखिएगा, फूफा है ऊपर वाला को याद रखिएगा कि फ्लोरीन का प्रोसेस कितना होता है 9 होता है। अब निचलका निकालने के लिए कितना नंबर लगाना है, तो 8 18 18 32 32 का नंबर लगाना है, तो 8 लगाइए। तो आपको जानते हैं तो फूफा का होता है, फूफा फ्लोरीन का प्रोसेस क्या होता है 9, और 9 में 8 जोड़ेंगे तो 9 8 17, यानी उसके बाद फूफा कल मतलब क्लोरीन का प्रोसेस कितना 17 होता है। फिर उसमें 18 नंबर लगाएंगे तो आपका हो जाएगा, तो 8 7 5 बाकी 1 3 1 4 4 कितना 5 45, ठीक है। तो ये जो होगा सर 45 नहीं, क्या 45 नहीं देखिएगा, पहले क्या लगाए थे 8, अब कितना नंबर लगाएगा 18, तो 17 में 18 जोड़िएगा, 8 7 5 बाकी 1 1 1 2 2 1 3 35 सर। तो ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा सर 35 हो जाएगा, ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। उसके बाद अगला इंडियम इंडियम नहीं आयोडीन, क्या आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसके बाद एस्टेटीन। तो आयोडीन का परमाणु संख्या निकालना है, तो पहले 8 लगाए थे, 9 8 17, फिर 18 नंबर लगाए थे, फिर 18 लगाएंगे, इसका मतलब 35 में 18 नंबर जोड़ेंगे, 8 5 1 बाकी 1 3 4 4 कितना 5 53, क्या हो जाएगा तो सर ये जो आयोडीन का परमाणु संख्या जो हो जाएगा 53 हो जाएगा, आयोडीन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। एस्टेटीन का नंबर लगाना है, एस्टेटीन का मतलब परमाणु संख्या निकालना है, क्या जोड़ देंगे उसमें, तो 8 18 18 के बाद कौन सा नंबर लगाएंगे 32 नंबर लगाएंगे, तो 3 2 क्या 5 और 5 3 कितना 8, तो क्या हो जाएगा सर 85। एस्टेटीन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, एस्टेटीन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी का भी परमाणु संख्या बड़े चुटकियों से बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अभी तो देखेंगे सर एक बीच वाला देख लीजिए, एक बीच वाले को देख लीजिए सर, एक बीच वाला देख लीजिए, इसमें क्या हम बताए हैं, इसको कैसे याद कीजिएगा, इसको परमाणु संख्या कैसे निकालिएगा सर वो देखिएगा, इसका परमाणु संख्या कैसे निकालिएगा हम बताते हैं।
देखिएगा हम जानते हैं सर कि साइंस टीचर बनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो, ये ट्रिक दिए थे। तो ये लंबाई में नहीं है तब निकाल पाइएगा। देखो कैसे हम ट्रिक क्या दिए थे उसको याद रखिएगा। साइंस टीचर बनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो, तो इसका प्रमाण संख्या निकालेंगे ट्रिक कैसे याद रखिएगा, इसका प्रमाण संख्या निकालेंगे ट्रिक से याद रखिएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एस्पेंडियम के पहले यानी साइंस के बाद यानी साइंस टीचर के पहले क्या आता है, तो कैल्शियम आता है। ये याद रख लीजिएगा, इसके अगुआ वाला याद रख लीजिएगा, तो आपका प्रमाण संख्या निकालने में क्या होगा, सुविधा हो जाएगा, आराम से निकाल सकते हैं। मतलब साइंस का निकालना है तो साइंस का क्या होता है, साइंस होता है एस्टेंडियम का प्रमाण संख्या 21 होगा। क्यों, क्योंकि उसके पहले जो कैल्शियम का प्रमाण संख्या होता है वो उसका 20 होता है, तो उसके बाद वाला जो होगा वो 21 होगा। क्या होगा, 21 होगा। 21 यानी साइंस टीचर यानी टाइटेनियम का 22, टाइटेनियम ब्रेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, लोहा का 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28 और कॉपर का 29 और जेड जिंक का क्या 30। तो प्रमाण संख्या इस तरह से आप क्या कर सकते हैं सर, निकाल सकते हैं। इधर वाला को याद रखकर देख लीजिएगा ये किस लाइन में आ रहा है, ये किस लाइन में आ रहा है। फिर बताइए तो यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे कुछ जाना, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे कुछ जाना। हम जानते हैं कि यारी एट्रियम, एट्रियम से पहले कौन आता है, एट्रियम से पहले स्ट्रोंशियम आता है, एट्रियम से पहले स्ट्रोंशियम आता है। इसका याद रखिएगा, स्ट्रोंशियम का प्रमाण संख्या 38 होता है, तो इसके बाद वाला का जो हम जानते हैं कि बढ़ते हुए प्रमाण संख्या पर होगा, तो मतलब स्ट्रोंशियम का 38, तो एट्रियम का क्या हो जाएगा 39, ठीक है। जिर्कोनियम का क्या हो जाएगा सर 40, जिर्कोनियम का प्रमाण संख्या क्या हो जाएगा 40, और नियोबियम का प्रमाण संख्या हो जाएगा 41, और मॉलिब्डेनम का प्रमाण संख्या हो जाएगा 42, और ये हो जाएगा टेक्नीशियम का प्रमाण संख्या हो जाएगा 43, और रुथुनियम का प्रमाण संख्या हो जाएगा 44, और रोडियम का प्रमाण संख्या हो जाएगा 45, और प्लेडियम का प्रमाण संख्या हो जाएगा 46, और सिल्वर का प्रमाण संख्या हो जाएगा 47, और कैडमियम का प्रमाण संख्या हो जाएगा 48। इस तरह का उस तरह का जुड़ते जाएगा। इंडियम का प्रमाण संख्या उसके बाद उस तरह उस फॉर्मूला पर लगते जाएंगे, ठीक है सर। अब देखिएगा सर यहाँ देखिएगा लैंथेनम, क्या है लैंथेनम, तो लैंथेनम हम जानते हैं कि ये बेरियम के यानी लैंथेनम जो है, लैंथेनम से पहले क्या है बेरियम है, लैंथेनम से पहले क्या है बेरियम है, तो बेरियम का पहले निकाल लीजिएगा, बेरियम का प्रमाण संख्या निकाल लीजिएगा 56 होता है। उसके बाद सब हम जानते हैं कि प्रमाण संख्या बढ़ते क्रम पर होगा। अब ट्रिकवा याद कर लीजिएगा, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, और आप जोड़ दीजिए तो हम जानते हैं ला यानी बेरियम के बाद लैंथेनम होता है, तो बेरियम के बाद लैंथेनम का कितना हो जाएगा सर 57 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 57। और आपको पता है कि यहाँ के बाद 57 के बाद 14 तत्व, 57 के बाद 14 तत्व जो है 14 तत्व को कहाँ रखा गया है, अब ब्लॉक में रख दिया गया है, क्योंकि वो क्या है रेडियो सक्रिय तत्व था। इसका यानी 57 के बाद जो 14 तत्व का गुण जो है इससे मैच नहीं कर रहा था, 14 तत्व के बाद का गुण मैच कर रहा था, इसलिए उसको क्या कर दिया गया, इसे लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स बनाकर उसको बाहर कर दिया गया। तो समझ जाइए इसके बाद का भी आपको निकालना है ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, इसका आपको प्रमाण संख्या निकालना है। तो 14 तत्व को ऐड करना होगा, 14 तत्व को निकाल के बाहर कर दिया ना, 14 तत्व को बाहर निकाल दिया गया है, तो 14 तत्व को ऐड करना होगा, 14 तत्व को ऐड कर परमाणु संख्या मगर आगे के निकालना होगा, ठीक है सर। तो क्या कहा सर 57 लैंथेनम का क्या 57 में 14 जोड़ेंगे, 57 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का 1 बाकी 1 5 6 6 कितना 7 71, क्या हो जाएगा सर 71। तो एक बढ़ा के जोड़ना है सर, क्योंकि हम यानी 14 तत्व तो यहाँ है सर, 14 तत्व यहाँ है, तो अगला निकालने के लिए क्या करना होगा, एक बढ़ा के जोड़ना होगा, इसका मतलब 15 सर, क्या जोड़िएगा 15, 7 5 12 2 बाकी 1 5 6 6 कितना 7 सर 72। ये क्या हो जाएगा सर 72, क्योंकि हम जानते हैं 57 से लेकर 71 को नीचे भेज दिया गया है, और ये जो 89 से लेकर 103 इसका होता है 89 सर, 89 से लेकर 103 को नीचे भेज दिया गया है, तो 15 यानी 14 को तक तो नीचे चल गया है, तो 14 के बाद जुट जाएगा सर 15 को, यानी अगला निकालने के लिए लैंथेनम का परमाणु संख्या में मतलब बेरियम लैंथेनम का परमाणु संख्या में क्या जोड़िएगा 15 तत्व को जोड़िएगा, तब आगे निकलेगा सर, ध्यान दीजिएगा परमाणु संख्या निकलेगा, ठीक है। इस तरह से परमाणु संख्या निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हम जानते हैं बेरियम लैंथेनम से पहले होता है बेरियम का परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा 56 होता है। उसके बाद आप कतार बाय कतार जोड़ते जाइएगा ट्रिक के माध्यम से कि ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, उस पर परमाणु संख्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के बाद 14 तत्व क्या हो गया है, निकल गया है, और 14 तत्व को छोड़कर तो मतलब एक बेसिन होगा,
मतलब 14 तत्व ये है तो 15 से गिनेंगे तो 15 तत्व इसमें जोड़ दीजिएगा, उसका अगला परमाणु संख्या निकल जाएगा, उसका अगला परमाणु संख्या निकल जाएगा। तो इस तरह से आप सारे तत्वों का 118 तत्वों का परमाणु संख्या क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस तरह से आप 118 तत्वों का परमाणु संख्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का परमाणु संख्या का याद करने का क्या है, इसमें बस तो जानते हैं कि 57 से उठ के आया है, 57 से क्या, तो 57 से 71 तक उठाया है, डायरेक्ट कर लेंगे 57, 57 के बाद 58, 58 के बाद क्या 59, 59 के बाद 60, 61, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, इस तरह का सर हमने इसका भी ट्रिक बताए थे कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम वही लाजवाब। इस तरह से आपका सीने पर सीरियम पीआर क्या प्रेजियोडियम नियोडियमियम प्रोमेथियम समेरियम ठीक है, समेरियम। इस तरह से आप सबका परमाणु संख्या क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 57 से 71 नीचे चलाया है और 89 से 103 क्या हो गया है, नीचे चलाया है। तो इस तरह से 89 के बाद 90 मतलब ये थोरियम का परमाणु संख्या 89 और थोरियम का परमाणु संख्या क्या आ जाएगा आपका, नहीं एक्टिनियम का ना, एक्टिनियम का तो परमाणु संख्या 89 ठीक है। यहाँ से 58 चालू होगा सर, क्या होगा यहाँ 58 से, क्योंकि 57 तो लैंथेनम का है, उठ के ना आया है तो 57 तो लैंथेनम का है, किस बोल रहे हैं राइट, तो 58 चालू होगा, एक बड़ा चालू होगा 58 चालू होगा। और ये 89 किसका है, एक्टिनाइड्स का है, तो ये 90 चालू होगा ना। थोरियम का क्या होता है 90 और प्रोटेक्टिनियम का क्या होता है 91, यूरेनियम का क्या होता है 92, यूरेनियम का क्या होता है 92, नेपच्यूनियम का क्या होता है 93 और प्लूटोनियम का क्या होता है 94, अमरेशियम का क्या होता है 95, सेमेरियम का क्या होता है क्यूरियम, सीएम मतलब क्यूरियम का परसेंट कितना होता है 96, बर्किलियम का परसेंट कितना होता है 97 ठीक है, और कैलिफोर्नियम का परसेंट कितना होता है 98। इस तरह से आप सबका परसेंट क्या कर सकते हैं सर, निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर से कहिएगा, हम फिर से इसका जो है आपको पूरी तरह से परमाणु संख्या निकालने के लिए बता देंगे। लेकिन आप सीखिए, खुद से बनाना ट्राई कीजिए, आपसे भी इस तरह का परमाणु संख्या याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यही ट्रिक है, इसी माध्यम से आप सारे परमाणु संख्या को आप इजिली जो है सबका ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भरने वाला ट्रिक याद होना चाहिए, जब तक भरने वाला ट्रिक याद नहीं होगा अब उसकी परमाणु संख्या निकालना संभव नहीं हो पाएगा, 118 तत्वों का परमाणु संख्या ज्ञात करना संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी पूरा तरह से आपको परमाणु संख्या ज्ञात करने के लिए आपको जो भरने का ट्रिक बताए थे दूसरे वीडियो में, वो आपको करना होगा, उसको पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए, आप जानते हैं, ये तो जान गए सर, ये परमाणु संख्या निकालना जान गए। अब हम जानते हैं क्या, चलिए अब इसको भर लेते हैं जाए। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं। तो हम जानते हैं परमाणु संख्या क्या, तो याद रखिएगा 20 के बाद क्या होगा 21, 21 के बाद 22, इस तरह का बढ़ता है ना, बढ़ते चलता है, परमाणु संख्या बढ़ते हुए क्रम पर सजाया गया है। तो क्या 22 के बाद 23, क्रोमियम का होता है 24, मैग्नीज का 25, लोहा का 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का क्या 30। तो यहाँ से 13 के बाद क्या सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का क्या 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का क्या 18, और ये जर्मेनियम का क्या 32, आर्सेनिक का क्या 33, आर्सेनिक के परमाणु संख्या 33, सेलेनियम का परमाणु संख्या 34, बेरियम का बेरियम क्या है तो आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35 और ये क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या 36 देखिएगा। उसके बाद ये क्या है एसन तीन का परमाणु संख्या 50 और एसबी एंटीमनी का परमाणु संख्या 51, टेलुरियम का परमाणु संख्या 52 और आयोडीन का परमाणु संख्या 53 और ये जेनॉन का परमाणु संख्या क्या 54, ठीक है। तो इस तरह से निकालते जाइएगा। 72 ये क्या है टाइटेनियम का परमाणु संख्या क्या है तो 73 और उसका डब्ल्यू टंगस्टन का परमाणु संख्या कितना है 74, रेनियम का परमाणु संख्या कितना 75 76, ऑस्मियम का 76 परमाणु संख्या, इरिडियम का क्या 77 और ये क्या प्लेटिनम का क्या 78 होता है परमाणु संख्या, और ये मतलब सोना गोल्ड, इसका परमाणु संख्या क्या होता है 79, ठीक है। और Hg कॉपर, Hg मतलब क्या पारा, मरकरी, Hg मतलब पारा या मरकरी कह सकते हैं, इसका परमाणु संख्या क्या होता है 80, ठीक है। 81, प्लेडियम का क्या 82, थेलियम का परमाणु संख्या 81 और बिस्मथ का परमाणु संख्या 83, ठीक है। पोलोनियम का परमाणु संख्या 84 और एस्टेटिन का परमाणु संख्या 85 और ये रेडॉन के परमाणु संख्या क्या, रेडॉन के परमाणु संख्या 86, ठीक है सर। उसके बाद देखिएगा, हम जानते हैं सर ये जो है ना
14 तत्व नीचे आ गया है, तो 14 तत्व को छोड़ देंगे और 15 तत्व इसमें जोड़ेंगे ना सर, तब ना अगला प्रश्न संख्या निकलेगा। तो 9 5 14 का 4, 9 5 14 4 बाकी है, 8 1 9, 9 कितना 104। अरे रदरफोर्डियम का प्रश्न कितना 104, क्योंकि 15 14 तत्व इधर नीचे चलाया है, तो 14 तत्व को यहाँ 14 तत्व एक तत्व 14 तत्व ये हो गया, तो 15 तत्व को जोड़ के अगला प्रश्न संख्या निकलेगा। तो 15 तत्व को जोड़ लीजिएगा, 15 तत्व को जोड़ लीजिएगा, उसके बाद प्रश्न संख्या अगला इसमें जोड़ दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। 104 क्या होता है, रदरफोर्डियम का प्रश्न कितना होता है 104, और डार्विनियम का प्रश्न कितना होता है 105, सिबोगोरियम का सिबोजेरियम का प्रश्न कितना 106। आइए क्या है, बेरियम बेरियम का प्रश्न कितना 107, और ये हेजियम हेजियम का प्रश्न कितना 108, मेटेनेरियम का प्रश्न कितना 109। ये क्या, तो डार्म स्टार टीएम की प्रश्न क्या होता है, तो डार्म स्टार टीएम के प्रश्न क्या होता है 110, क्या होता है 110। ये राउंटेजेनियम का प्रश्न कितना 111, कॉपर निश्चम का प्रश्न कितना 112, निहोनियम का प्रश्न कितना 113, फ्लोरोबियम का प्रश्न कितना 114, और ये क्या है, तो ये मॉस्कोबियम का प्रश्न कितना 115, लिब्रोमोरियम का प्रश्न कितना 116, टेनिसिन का प्रश्न कितना 117, ऑर्गेनेस्टा का प्रश्न कितना 118। ठीक है सर, 118 तत्व का प्रश्न भरना सीखे, इसी तरह से आप क्या कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। अब यहाँ सर तो देखिए ये हो गया, होलोमियम का प्रश्न कितना, तो 66, ठीक है 65 बाद 66, और क्या है, तो ये आपका जो है ये सीरियम का प्रश्न कितना 158 होता है, देखिएगा क्योंकि हम जानते हैं लेंथ से कितना 57, क्योंकि 57 से उठ कर आया है, तो 57 से 71, तो 57 से 71 चलेगा, तो 57 किसका है, लेंथेनम का है। 57 क्या है, लेंथेनम का, उसने बनाया लेंथेनाइट, तो 57 क्या है, तो लेंथेनाइट्स का है, और एक्टिनाइट्स एक्टिनाइट्स का क्या है 89, तो इसके बाद का जुटेगा ना, तो थोरिया तो सीरियम का क्या हो जाएगा 58, और प्रेजियोडियम का प्रश्न कितना हो जाएगा 58, क्या हो जाएगा 59, क्या हो जाएगा सर, तो प्रोजियोडियम का प्रश्न क्या हो जाएगा 59, नियोडियमियम का प्रश्न क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और क्या है प्रेमेथियम, ठीक है प्रेमेथियम, इसका प्रश्न क्या हो जाएगा, तो सर 61 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेमेरियम का प्रश्न क्या हो जाएगा 62, यूरोपियम का प्रश्न क्या हो जाएगा 63, गैडोलिनियम का प्रश्न क्या हो जाएगा 64, और आपका क्या हो जाएगा टार्बियम का प्रश्न क्या हो जाएगा 65। इस तरह से आपका जानते हैं बढ़ते हुए प्रश्न संख्या के आधार पर सजाया गया है, तो आप बढ़ते हुए प्रश्न संख्या सजा लीजिएगा। ट्रिक याद रखिएगा इसका भरने का ट्रिक याद रखिएगा, प्रश्न संख्या उसका भर दीजिएगा आराम से सर, ऐसे भर दीजिएगा। तो ये आपका क्या डार्विनियम का क्या हो जाएगा 66, उसके बाद होलोमियम का क्या हो जाएगा 67, यूरोप ये क्या है इरिडियम, ये क्या है, तो ये आपका जो है ये क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये थुलियम का प्रश्न क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा, और इटरबियम का प्रश्न क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, और लुटेटियम का प्रश्न क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा, लुटेटियम का प्रश्न क्या हो जाएगा सर 71 हो जाएगा, लुटेटियम का प्रश्न क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा। तो चलिए सर, तो अब हम आगे देखते हैं। तो ये आपका सर ये हो गया, तो इसको नोट कर लिखते जाइएगा मेरे साथ, ठीक है। तो देखिएगा, तो हम जानते हैं ई क्या है, तो ये सर आरबीएम है, क्या है ई आर मतलब क्या आरबीएम, ई आर मतलब क्या होता है सर आरबीएम, ठीक है। अब ठीक है थोरियम से क्या हो जाएगा 90, प्रोटेक्टियम क्या हो जाएगा 91, यूरेनियम क्या हो जाएगा 92, न्यूक्लियम क्या हो जाएगा 93, एमोनियम क्या हो जाएगा 95, क्योंकि हम जानते हैं कि 89 क्या आया है 103 उठ के आया है, क्योंकि यहाँ से 89 से 103 को निकाल दिया गया, क्योंकि ये क्या है, तो आपका ये रेडियो सक्रियता तत्व था, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया गया। इसका प्रमाण से क्या कर दीजिएगा 89 के बाद वाला छाप दीजिएगा पकड़ के। ट्रिक याद रखिएगा, भरने का ट्रिक याद रखिएगा, उस पर हम जानते हैं कि 89 से 103 आया है, तो जोड़ दीजिएगा प्रमाण संख्या आराम से। आप क्या कर दीजिएगा, जिसका भी प्रमाण संख्या पूछेगा कि मतलब बर्कलियम का बताइए, तो पूछेगा बर्कलियम प्रमाण संख्या, तो तुम याद रखो। तो आप याद रखिएगा कि अच्छा ये ट्रिक पढ़े हैं कि थोड़ा पापड़ और नापो पुराने आम कम बिकेंगे, थोड़ा पापड़ और नापो पुराने आम कम बिकेंगे, इसका मतलब इससे पहले ये एक्टिनियम का है तो 89 और ये चालू होता है क्या 90 से, इसका मतलब थोड़ा का 90 यानी थोड़ा मतलब, तो ये थोरियम का प्रश्न 90, प्रोटेक्टिनियम का प्रश्न कितना 92 और 91, ठीक है, और यूरेनियम का प्रश्न क्या 92, और नेपच्यूनियम का क्या 93, और प्लूटोनियम का प्रश्न 94, और अमरेशियम का प्रश्न 95, क्यूरियम का प्रश्न 96, और बर्केलियम का प्रश्न कितना 97। किसी का भी तत्व का पूछेगा तो आप इस तरह से क्या मतलब दिमाग में चलाकर थोड़ा दिमाग चलाएगा किसका होगा, कैलिफोर्नियम का क्या 98, इस तरह से आप प्रश्न संख्या उसको बता दीजिएगा, आप निकाल सकते हैं आप मन से, ठीक है। अब आइए जिसका क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो आपका मतलब 99 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फार्मिंग का प्रश्न क्या हो जाएगा तो
हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एमडी आंसर, इसका क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा, ये लॉरेंशियम का प्रमाणु संख्या हो जाएगा 103 हो जाएगा। इस तरह से परमाणु संख्या आप भरना सीख गए, परमाणु संख्या इस तरह से आप भरना सीख गए। तो आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन है आप इस तरह पूछा जाएगा, सही सर, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जो है इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जो है इस तरह का कर लिए। अब हम देखते हैं परमाणु भार, आप क्या जानते हैं सर परमाणु भार, परमाणु भार कैसे निकालते हैं किसी का परमाणु भार कैसे निकालते हैं, किसी का परमाणु भार कैसे निकालते हैं सर। तो परमाणु भार निकालने के लिए क्या करें सर, जिसका भी पूछेगा ना उसका दुगना कर लीजिए, जिसका भी पूछेगा, मान लीजिए जिंक का पूछ रहा है, मान लीजिए हमका जिंक का परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है, जिंक का परमाणु द्रव्यमान, मान लीजिए सर आप केमिस्ट्री में बनाइएगा ना, तो केमिस्ट्री में देखिए लगभग में द्रव्यमान याद करना सबका संभव नहीं है, तो परमाणु संख्या इसका जान लीजिएगा 30 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है, तो इसी का दुगना कर लीजिएगा, इसी का क्या कर लीजिएगा दुगना कर लीजिएगा, तो क्या निकलेगा जिंक का द्रव्यमान निकलेगा, जिंक का क्या निकलेगा द्रव्यमान, कितना हो जाएगा सर 60, तो ये लगभग में रहेगा सर, ये क्या रहेगा लगभग में माना जाएगा इसका आंसर, लेकिन इसका ओरिजिनल द्रव्यमान नहीं होता है, जिंक का परमाणु संख्या होता है 30, लेकिन इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा इसका दुगना कर लीजिएगा, यानी हमेशा सब परमाणु संख्या दुगना कर लीजिएगा ना, परमाणु संख्या का दुगना कर लीजिएगा तो द्रव्यमान निकलेगा, लेकिन सर वो ओरिजिनल नहीं निकलेगा, लगभग में निकलेगा। इसका मतलब आपको क्वेश्चन बनाने में सुविधा हो जाएगी, क्वेश्चन मतलब बनाइएगा लगभग में आंसर आएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा इसको याद करने का मतलब द्रव्यमान कितना का याद रखेगा 178 को याद रखना संभव नहीं है, इसीलिए परमाणु संख्या को ये दुगना कर लीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा परमाणु भार हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा परमाणु भार हो जाएगा। अब हम समझते हैं सर, चलिए परमाणु भार आप सीख गए हो, अब आप परमाणु भार आदि सबका निकालना सीख गए हो, तब हम चलते हैं क्या, अब हम चलते हैं क्या निकालने के लिए, तो अब हम एक चलिए एक ट्रिक बताते हैं जिससे कि आपको यह पता हो जाएगा कि वह कोई तत्व किस आवर्त का है और किस वर्ग का है, कोई तत्व किस आवर्त का है और किस वर्ग का है, उसको हम सिखाने के लिए चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यानी कौन सा तत्व किस वर्ग का है और किस आवर्त का है, इसको जानने के लिए क्या कीजिएगा, तो आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले 2 नंबर याद रखें।